दोस्तों, कोरोना पर भारत को इन दिनों एक के बाद एक ताबड़तोड़ खुशखबरियां मिल रही हैं और इस वीडियो में जो कुछ मैं आपको बताने वाली हूं वो आपका दिन बना देगा। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको भारत में कोरोना और कोरोना वैक्सीन की वो बात बताने वाली हूं जिसके लिए ब्रिटेन ने तगड़ा कदम उठाया है। वही ब्रिटेन जो कल तक किसी भी भारतीय वैक्सीन को भाव नहीं दे रहा था, तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसे अब भारत की वैक्सीन में करामाती चीज दिखने लगी है। तो वहीं दोस्तों, कोरोना ने भारत को छोड़ दुनिया को फिर से परेशान करना क्यों शुरू कर दिया है? क्यों ये एक बार फिर से दुनिया में पांव पसारने लग गया है? दोस्तों, वीडियो में मैं आपको वो तमाम बातें बताने वाली हूँ जिनसे आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। सबसे पहले तो भारत का ही हाल जान लेते हैं। कोरोना पर भारत की सबसे बड़ी जीत। 10,000 पर आया आंकड़ा, तेजी से ठीक हुए लोग। दोस्तों, देश में नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में अब तेजी से उतार दिखने लगा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के केवल 10,000 नए मामले सामने आए हैं और वो भी 266 दिनों में सबसे कम। जी हाँ, इस कोरोना के खिलाफ भारत जंग जीत चुका है। 24 घंटे में करीब 12,000 लोग ठीक भी हुए हैं। लिहाजा मिला जुलाकर 1,40,000 लोग ही इलाज करवा रहे हैं। रिकवरी रेट भी कुलांचे मारते हुए 98.25% पर पहुंच गया है। तो वहीं दोस्तों, मोदी सरकार कोरोना संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। अब तक वैक्सीनेशन का आंकड़ा 109 करोड़ 8 लाख के पार पहुंच गया है। भारत में जिस राज्य में सबसे ज्यादा दिक्कत है वो है केरल, जहां पिछले 24 घंटे में भी कोरोना वायरस संक्रमण के 5,404 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि अब यहां एक दिन में 6,136 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। भारत में आधे मरीज केवल इसी राज्य से आ रहे हैं। हालांकि अब इनकी तादाद भी कम होती जा रही है। यानी दोस्तों, भारत को अब कोरोना से राहत मिल चुकी है। तो वहीं अब दुनिया से भारत को एक बड़ी गुड न्यूज मिलनी शुरू हो गई है। अमेरिका और ब्रिटेन ने माना भारत का लोहा। भारत की स्वदेशी वैक्सीन को तुरंत दी मंजूरी। दोस्तों, कल तक भारतीय वैक्सीन के नाम से मुंह फेर रही यूके सरकार अब भारत की वैक्सीन की ताकत के आगे झुकती नजर आ रही है। ब्रिटिश सरकार भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मान्यता देने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, इसी वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ दिनों पहले ही अपनी स्वीकृति दी थी। 22 नवंबर को कोवैक्सीन ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए स्वीकृत कोविड-19 वैक्सीन के लिस्ट में शामिल हो जाएगी। इसे भारत के लिए गुड न्यूज माना जा रहा है। भारत सरकार लंबे समय से इस वैक्सीन की स्वीकृति के लिए प्रयास कर रही थी। इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी 21 महीने बाद यात्रियों पर लगी पाबंदी को हटा दिया है। अमेरिका ने भी कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। फिलहाल भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को कई देशों से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अभी वैक्सीन लगवाने के बावजूद कई देशों की यात्रा करने के लिए पाबंदी लगी हुई है। भारत ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर लगी पाबंदी को 30 नवंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। भारत का जिन देशों के साथ एयर बबल समझौता है, उन्हीं देशों के लिए हवाई यात्रा कर सकते हैं। जिन देशों ने कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है, वहां डायरेक्ट यात्रा करना संभव है। दोस्तों, ब्रिटेन सरकार ने कहा है कि वो भारत की कोवैक्सीन और चीन की सिनोवैक और सिनोफार्मा वैक्सीन को मंजूरी देगा। 22 नवंबर से ये बदलाव शुरू हो जाएगा। इससे पूरी तरह से वैक्सीन लगवा चुके यूएई, मलेशिया और भारत के लोगों को फायदा मिलेगा। वहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, ओमान और स्विट्जरलैंड सरकार ने भी भारत की बनी कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इतना ही नहीं, इसी तरह नेपाल, श्रीलंका, ईरान, एस्टोनिया, गुआना, फिलीपींस, मेक्सिको, मॉरिशस जैसे देशों ने कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। लिहाजा इन देशों की यात्रा की जा सकती है। दुनिया के कई देशों में बेकाबू हुआ कोरोना। रूस, जर्मनी और चीन में दिखी चौथी लहर। दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच बढ़ती गतिविधियों के सहारे कोरोना वायरस फिर से बेकाबू होने लगा है। रूस में हर दिन करीब 40,000 लोगों में वायरस मिल रहा है। साथ ही हर दिन 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। मॉस्को में वायरस पूरी तरह बेकाबू है। तो वहीं जर्मनी में संक्रमण दर कोरोना महामारी के दौर में पहली बार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। जर्मनी में कोरोना मरीजों की संख्या को बढ़ते देख चिकित्सक आने वाले सप्ताह में ऑपरेशन टालने की योजना बना रहे हैं। इसका मकसद संक्रमितों को समय पर अस्पताल में बिस्तर मुहैया करवाना है, जिससे मौत के खतरे को कम किया जा सके। यहाँ अगले कुछ सप्ताह में संक्रमण की दर बढ़ सकती है। महामारी की चौथी लहर से लड़ाई के लिए सभी राजनीतिक दल एकजुट होने की पहल कर रहे हैं। वहीं स्लोवेनिया में वायरस को रोकने के लिए सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। तो वहीं चीन में रूस की सीमा से लगे हे शहर में लोगों से वस्तुओं की खरीदारी न करने की अपील की जा रही है। कोरियर कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि विदेशों से आने वाला सामान को सीधे उपभोक्ताओं को नहीं देना है। स्वास्थ्य विभाग की जांच के बाद ही वो सामान आगे बढ़ेगा।